संत कबीर नगर गन्ना नापतौल में घटौती का सवाल पूरे बस्ती मंडल पर उठे गंभीर संदेह। संत कबीर नगर जनपद के बगौली ब्लॉक स्थित महान पार गन्ना क्रय केंद्र पर कांटा पर गन्ने की नापतौल में लगभग 1.5 कुंटल घटौती का मामला सामने आने के बाद यह सवाल अब सिर्फ एक कांटे तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे बस्ती मंडल की व्यवस्था पर संदेह खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार दिसंबर से फरवरी तक गन्ना की नापतौल का क्रय लगातार चलता है और यही से तौला गया गन्ना बस्ती चीनी मिल भेजा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे बस्ती मंडल में केवल एक ही चीनी मिल है जहां मंडल भर के किसान अपना गन्ना भेजते हैं। ऐसे में अगर एक कांटे पर ही रोजाना इतनी बड़ी घटौती सामने आ रही है तो यह सवाल लाजमी है कि मंडल के अन्य कांटों पर क्या स्थिति होगी और किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। मेहनत किसानों की, नुकसान भी उन्हीं का। किसानों की साल भर की मेहनत गन्ना की फसल पर टिकी होती है। नापतौल में की गई थोड़ी सी भी घटौती सीधे किसान की बचत, परिवार, रोजी रोटी और भविष्य की सुरक्षा पर असर डालती है। यह केवल आंकड़े का मामला नहीं बल्कि किसानों के हक से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। अगर एक ही गाड़ी में 1.5 कुंटल की घटौती हो रही है तो रोजाना पूरे सीजन दिसंबर से फरवरी और पूरे बस्ती मंडल स्तर पर यह रकम लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। रेट के हिसाब से समझिए पूरा खेल। सामान्य गन्ना का रेट 400 रुपया प्रति कुंटल, अर्ली प्रजाति 385 रुपया प्रति कुंटल, रिजेक्ट गन्ना 355 रुपया प्रति कुंटल, औसतन 385 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से लगभग एक गाड़ी में 1.5 कुंटल की घटौती, लगभग 575 रुपये का नुकसान। 33 वाहनों का प्रतिदिन 18,000 से अधिक हेरा फेरी, एक ही महीने में यह रकम लाखों रुपये तक पहुंच सकती है। जांच में क्या निकला? मामले की सूचना मिलने पर जब गन्ना विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो जांच में यह सामने आया कि तौल मशीन के पीछे लगी हुई वायर तकनीकी खराब, इसके बाद तत्काल खराब वायर को हटाकर दूसरी लगाया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि करीब 10 दिन पहले भी इसी ही तरह के घटौती का मामला सामने आया था। अगर यह समस्या पहले से ज्ञात थी तो समय रहते हुए अस्थायी सुधार क्यों नहीं किया गया, लगातार निगरानी क्यों नहीं हुई और तब तक किसानों को हुए नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी किसानों का आरोप है कि कांटे पर जानबूझकर तौल कम दिखाकर उन्हें उनके हक की कीमत से वंचित किया जा रहा है। बार बार सामने आ रहे गड़बड़ी यह संकेत देती है कि मामला सिर्फ तकनीकी खामी का नहीं बल्कि लापरवाही या सुनियोजित गड़बड़ी का भी हो सकता है। अब जरूरी यह है कि सभी कांटों की एक साथ जांच हो, नापतौल मशीन का कैलिब्रेशन रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक कांटे का नहीं, सवाल पूरे बस्ती मंडल के किसानों की बचत का, भरोसे और हक का है। वीडियो में जुड़े रहे, आगे देखिए। दिखाई दिया, आज जाने क्या मामला था। पहले जब आप साहू धर्म कांटा पे तौला आए थे तो आप हमारा वहाँ पर नाम क्या आपका है? हमारा नाम रमेश चंद मौर्य है। तो कितना आपका पहले वहाँ साहू धर्म कांटा? हमारा वहाँ 37 कुंटल 50 किलो था, यहाँ 36 कुंटल 50 किलो आया। 36 कुंटल 50 किलो आया। अच्छा, जो कि 1 कुंटल का सीधा एक कुंटल का डिफरेंस भी आया है। हाँ सर, आपका हमारा क्या नाम है? विजय चौधरी। कितना आपका भी घटक? 1 कुंटल हमारा भी है। 1 कुंटल आपका भी घटक आया है। तो मान लीजिए ये तो आप लोग ध्यान दे दिए हैं, ये आप लोग ध्यान दे दिए हैं। और इसके पहले सुबह से कितने बजे से ये गन्ना यहाँ पे लदना और तौल करवाना चालू? 7 घिर्री गन्ना तौल उठा। 7 घिर्री। 7 घिर्री का अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 7 कुंटल तो सीधा जी और उसके ऊपर और जो लगभग गया होगा वो अलग से गया। इसके पहले भी क्या आप ये बताइए, इसके पहले भी घटौती का मामला सामने आया था? एक बार आया था, 10 दिन पहले आया था। उस दिन था 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले भी 10 दिन पहले आया। एक कुंटल था। कितना? 1 कुंटल उस दिन भी था। 1 कुंटल उस दिन भी था। तकरीबन 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। अभी जब आप लोग फोन किए हैं तो इसके बाद इनके कुछ अधिकारी आए हैं, यहाँ इनके सामने आया था। हाँ। जो कि आइए मैं दिखाता हूँ आपको इधर लेके। जो कांटा, जो नाप तौल की मशीन है, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको वीडियो में भी मेंशन करूंगा। ये कांटा नाप तौल की जो मशीन है, इसके पीछे जो पिन लगाई जाती है उसकी एक पिन जो थी वो सीधा वो खराब थी। एक पिन इसकी डाउन थी, तो एक पिन, अब ये डाउन कौन किया है? अब सोचने वाली बात तो ये है कि एक पिन वो जो डाउन थी, क्या जो नाप तौल करते हैं उन्होंने डाउन किया था या वाकई में वो खराब था?
अगर ये खराब था तो एक पिन ये जब से खराब थी तो तकरीबन अब ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितने दिनों से लगातार किसानी का मामला लगातार सामने है। और मैं आपको बता दूं कि जिले में सिर्फ ये पहला दिन नहीं है, 10 दिन पहले भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी घटतौली का मामला सामने आया था। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि आज मान लीजिए 1-1 कुंटल इन सभी लोगों का कम हुआ है, 1.5 कुंटल के तकरीबन में कम हुआ है, तो ये मशीन जब से खराब रही होगी उसके पहले ये घटतौली का मामला लगातार चल रहा है। इस घटतौली का जिम्मेदार आखिर में कौन है? अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिले में सभी लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से घटतौली का मामला सामने आया हुआ है माहन पार में जो ये कांटा लगा हुआ है।